मेरे आज के इस ब्लॉग को वही लोग समझ पाएंगे जो डेली मेरा ब्लॉग देखते हैं। एडवांस बुकिंग चल रहा है गाइज, एडवांस बुकिंग है। सच बता रहा हूँ, अगर किस्मत ने साथ दिया तो भाई बहुत आगे जाएंगे। और मेहनत तो भाई हम कर ही रहे हैं। किया ही क्यों इतनी मेहनत, जब बार बार एक ही बात भाई बोलने दो ना यार प्लीज यार। लालच नहीं किया, मतलब थोड़ा सा चालाकी दिखाए। चालाकी महंगा पड़ गया देखो, तो ये जरूरी था दिखाना। एंड ये ब्लॉग का पार्ट है गाइज। ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ तो मैं आगे चलूंगा तो इसका भी रीजन आपको दिखाऊंगा क्यों। ऐसा नहीं है कि भाई बस मैं हाइप बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड। एंड वो चीज दिखाता, वो मोमेंट दिखाता, वो पल जो आप देख के भाई दहल जाते, कहते कि भाई कितना। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज का भी ब्लॉग खेत में से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यस गाइज, आज का तो ब्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल है। कल जो कुछ भी हुआ गाइज मैं दिखा नहीं पाया। अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। मेरे को पता है मैं बहुत ज्यादा वो ओवर काम कर गया, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए। बीमार उमार पड़ जाते देन दूसरे दिन, तीसरे, चौथे एंड पता नहीं और कितने दिनों के लिए भाई बैठ जाते, देन प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, वर्कआउट डेली करते हैं तो स्टेमिना है, देन तभी कर पा रहे हैं, नहीं तो बस की बात नहीं है। अभी मैं खेत में आया हूँ। एंड गाइज आज कल का तो मतलब क्या हुआ मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। इतनी बारिश हुई कि जो मैं बाद मेड़ जिसको बोलते हैं खेत में मेड़, जो मैं लगा के गया था, उस पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उस मेड़ को तोड़ दिया। और उसे तोड़ने के बाद जो गाइस हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। ठीक है, अभी मैं खेत में आया हूँ और वो मेड़ कहाँ से टूटी, क्या हुआ, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। एंड मेरे आज के इस ब्लॉग को वही लोग समझ पाएंगे जो डेली मेरा ब्लॉग देखते हैं। यस गाइज, अभी मैं खेत में हूँ। एंड यदि आप लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हो देन आपको पता होगा कि यहाँ पर ये जो बांध, आपको ये जो मेड़ दिख रहा है, इस पर कितनी ज्यादा पतलो थी। यस गाइज, ये वही वाला खेत है जिसपे बहुत ज्यादा ही पतलो दिख रहा था। एंड नाउ यू कैन सी गाइज, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन जितना हमें साफ करना चाहिए था वो ऑलमोस्ट डन गाइज, पूरा साफ हो गया है। और ये मेरे को साफ करने में 2 दिन लगे। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। कल भाई जितना ये पतलो था ना, पूरा का पूरा मैंने काट दिया था। एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बनाने से भाग रहा हूँ। रीजन है गाइस कि हाथ में पूरा मिट्टी लगा रहता है, फड़वा होता है। एंड मतलब फोन हाथ में लेने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए बड़ा वो मतलब लगता है कि नहीं हो पाएगा यार। यदि दूसरा कोई होता तो यस मैं चीजों को एक्सप्लेन करता एंड वो चीज दिखाता, वो मोमेंट दिखाता, वो पल जो आप देख के भाई दहल जाते, कहते कि भाई कितना हार्ड वर्कआउट कर रहे हो। यदि जो लोग हैं इसमें, जो लोग काम कर रहे हैं, ये सब चीजों के बारे में जानते हैं, यस वो लोग डेफिनेटली समझ पाएंगे कि ये कितना हार्ड है। गाइज यहाँ पर ये जितना सब कुछ आपको दिख रहा है ना, ये पतलो, और यहाँ पर भाई आप लोग देखे हो ब्लॉग तो बताओ ना कमेंट करके, क्या ये आप लोगों को पतलो याद है। गाइज ये पूरा पतलो काटने के बाद पूरा इधर फैला हुआ था। इधर आपको पैरों का निशान दिख रहा है, जहां तक पूरा एकदम मतलब क्या बोलेंगे, पूरा दलदल जैसे बहुत सारे पैर पड़े हुए हैं। वहां पे मिट्टी थोड़ा इधर उधर, भाई यहाँ तक पूरा पतलो फैला हुआ था। एंड ये पतलो उठा के फिर हाथ में मैंने कहाँ फेंका है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई बस मैं हाइप बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट कर रहा हूँ एंड कर कुछ भी नहीं रहा हूँ। ऐसा यदि आपको फील आ रही है तो नहीं भाई, यहाँ पर फड़वा चला है, क्या कुछ समझ में आ रहा है गाइस? जिस पे इतनी सारी मिट्टी चढ़ी है, क्या ये सब चीजें समझ में आ रही हैं? यस, तो ब्लॉग यही है। और ये कितना हार्ड वर्कआउट था वो मैं काश दिखा पाता, स्टैंड भी लेकर आता तो गाइस कहाँ रखता, देखो हाँ है कि नहीं। अगर मेरे साथ में कोई होता, कैमरा लेके चलता, देन सब कुछ एक्सप्लेन करते, फड़वा चलाते, वो भी रिकॉर्ड होता, मतलब अमेजिंग ब्लॉग बनता। लेकिन सब कुछ करने के बाद मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है, आप रीजन समझ ही पा रहे हो। ठीक है, यहाँ से देखो गाइस पानी बह रहा है, ये बूंद बूंद पानी जो बह रहा है ना भाई, ये खेत पूरा खाली कर देगा। तो इसके लिए भाई हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा उस साइड से। ये बड़ा ही मतलब मुश्किल है भाई। कल बारिश जितनी हुई ना भाई, मैं क्या बताऊं। देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है गाइज, इधर ये भी खेत में पानी लगा हुआ आपको दिख रहा है, इधर भी लगा हुआ दिख रहा है गाइज। बनिहार नहीं मिल रहे। बनिहार किसको बोलते हैं मैं आपको बता दूं, नए लोग तो बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। बनिहार जो धान रोपते हैं वो झुंड में होते हैं, 8 लोग 10 लोग होते हैं, एक बीघा 2 3 एक दिन में वो 5 10 बीघा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा खेत की रोपनी करते हैं, उनको बनिहार बोलते हैं गाइज। बनिहार मिल नहीं रहे। सडनली ये बारिश हुई, सभी खेत में भाई पानी लग गया, सभी लोगों ने खेत पलाव करवा दिया, बनिहार की हो जा रही है कमी। इसीलिए गाइज ये खेत में पानी लगा हुआ है, ये ट्रैक्टर भी इसमें चला हुआ है एंड बनिहार देखो नहीं है। तो मैं आगे चलूंगा तो इसका भी रीजन आपको दिखाऊंगा क्यों भाई बनिहार नहीं है, तो आखिर आगे हो क्या रहा है। ठीक है, बाकी हमारे खेत में पानी लगा हुआ है और मैं इसीलिए खेत पलाव नहीं करवा रहा हूँ कि
ट्रैक्टर आएगा, पलाव कर देगा, बनिहार नहीं मिलेंगे, पानी सूख जाएगा, फिर से पलाव करवाना पड़ेगा, डबल काम पड़ जाएगा, तो हमें फिर से वो प्रॉब्लम होगी और ऊपर से भाई घाटे में चले जाएंगे। ठीक है गाइज, यहाँ का सारा पतलों में काट के कहाँ फेंका हूँ, आज वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड गाइज आप लोग देखो ना प्लीज, आप लोग देखो कितना हार्ड वर्कआउट है। एंड मेरी बॉडी देखो, मतलब यहाँ तक पतलों चिपका के उठा के फेंकना पड़ रहा है भाई। मतलब आप लोग अपने शरीर में मिट्टी तो चिपकाना नहीं चाहोगे, मेरे शरीर में भाई पतलों चिपका हुआ था, ले जा के मैं फेंक रहा हूँ। और ये मेहनत करना भाई आसान नहीं है भाई, दिमाग से शरीर से मजबूत इंसान ही कर पाएगा, जो मैं हूँ भाई। गाइस ये देखो, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, ये पतलो गाइस अंदर से भाई चुभता है, पैर में ना जाने 50 बार ये चुभ चुका है। एंड ये ऐसा लगता है कि अचानक से सुई लग रही है। ये देखो, तो ये जरूरी था दिखाना। एंड ये ब्लॉग का पार्ट है गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ भाई मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, नहीं, जो मैं कर रहा हूँ ब्लॉग में वही बस दिखा रहा हूँ। बाकी ये हमारे खेत का लास्ट वाली क्यारी है, देखो पानी कैसे सूख रहा है। कल पूरा पानी भरा हुआ था एकदम भाई, ऊपर गाइस, बाहर पानी जा रहा था, उस साइड जा रहा था, किसी के दूसरे के खेत में से मेरे खेत में पानी आ रहा है, मेरे खेत में से दूसरे के खेत में पानी जा रहा है, इतनी तेज बारिश। ठीक है, अभी तो भाई मैं बिल्कुल थक गया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड था। फड़वा से भाई, फड़वा पता है इस गीली मिट्टी में चलाना कितना टफ होता है, हार्ड होता है। जो लोग चलाए होंगे ना भाई वो जानते हैं। अभी ये पतलो जो दिख रहा है ना, अभी हमारे खेत में ऐसे ही देखो पड़ा हुआ है, तो अभी 1-2 बार मेरे को और आना पड़ेगा, जब तक कि बनिहार हम खोज ना लें, वो तैयार ना हो जाए कि हाँ भैया हम आपका धान रोपने के लिए तैयार है। तब तक हमें लग रहा है कि खेत में 2-3 दिनों के लिए इस खेत के साइड का पतलो और आगे के साइड का पतलो और थोड़ा सा इस साइड में आगे वहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा पतलो, ये सब काट के साइड करना है, खत्म करना है, थोड़ा कि खेत बढ़िया दिखे, क्योंकि कॉर्नर और भाई किनारे किनारे साफ होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी अब चलते हैं दूसरे वाले खेत में। भाई कल हुआ ये कि मतलब इतनी तेज बारिश आ गई, इतनी तेज बारिश, और सारा का सारा पानी, वो जो बागीचा दिख रहा है बागीचे के नीचे बिल्कुल स्लोप है, ऐसे स्लोप तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। पानी उधर से पूरा डगरता है ना भाई, तो आता सब कुछ नीचे ही है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, चारों तरफ का पानी घेर के भाई अपने खेत में घुमा दिए। अब होता है ना कि कभी कभी हद से ज्यादा भी कोई चीजें नुकसान कर जाती हैं, वही हुआ हमारे साथ भाई। पूरा पानी आने लगा, बांध बढ़िया लगाए थे, मेड़ तगड़ा लगाए थे, लेकिन उस पानी का भाई इतना ज्यादा ढेर हो गया ना कि भाई वो मेड़ जो है, उतना मोटा मेड़ भाई तोड़ के पानी बह गया। पानी जब बहने लगा, हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी गाइज, मतलब चलने का भी मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं चल के, बोलने तक का हिम्मत नहीं था। लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके एक बार बांधे फिर दोबारा टूट गया भाई। अब बोले अब मेरी बस की ना है, मैं चला घर में चला गया, कैसे भी घर जाके वही खाना वाना खा के नहा वहा के भाई सो गए और शाम हो गया। गाइज ये देखो, यहाँ पर ये जो मिट्टी का इतना ढेर दिख रहा है, अभी ये खेत पूरा पानी से भरा होता, लेकिन जब ये टूटा ना भाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको बांधूं। और भाई देखो, अभी आज सुबह मैं इसको बांधा हूँ, कितना मोटा बांधा हूँ, हो सकता है कि पानी अगर फिर से आए तो इसको तोड़ सकता है। उधर देखो पतलों लगा के, यहाँ पर पतलों का बहुत बड़ा झुंड था, मतलब झुंड बोलेंगे जो भी बोलेंगे, उसको पूरा जड़ से उखाड़े और उसी टाइम लगाए, थोड़ा सा बस पानी रोक के घर चले गए। लेकिन भाई कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, घड़ा भर के फूट, जो भी कुछ भी होता है वही बूंद बूंद वाला पूरा रात भर में पानी खाली हो गया। चलो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जहां से अगले वाले खेत में जो हम लोग बांध लगाए थे नया वो कैसे टूटा था। और बाकी खेत में देखो, ये पूरा भाई हार्ड वर्क चल रहा है गाइस, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। एंड ये दिखने वाला है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक धान की रोपनी नहीं हो जाती है, समझ रहे हो। तो ब्लॉग को आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट भी करना है। एंड मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, अच्छा लगेगा यार, बाद में देखेंगे। तो ऐसा कुछ अब नहीं रहा मेरे अंदर की मेरे को शर्म आ रही है, तो ये वो चीजों को एक्सप्लेन करने में जो मजा आ रहा है ना गाइज, आई लाइक इट। ये वही बात है भाई, और यहाँ से टूटा था, कुछ अलग लग रहा है, जैसे कहते हैं रस्सी टूट जाती है तो गांठ पड़ जाता है, तो ये गांठ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से टूटा, पूरा पानी बह गया और ये भी खेत पूरा खाली हो गया। यहाँ से टूटने का बात तो भाई ठीक है, एक जगह से टूटा तो टूटा, अभी दिल दोबारा टूटेगा। आज मैं आपको आगे दिखाता हूँ, फिर से गांठ पड़ने वाली है। अरे फड़वा चलाना इस गीली मिट्टी में कितना टफ है, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। देखो यहाँ से मिट्टी सारा निकाला हूँ, एंड फिर से आपको ये एक गांठ दिखाई दे रहा है,
यहाँ से भी तोड़ के भाई पानी निकल गया। पानी की रफ्तार कुछ इतनी ज्यादा थी जैसे लग रहा था कि डैम से पानी बह रहा है भाई। कहीं से पूरा मतलब बांध टूट गया एकदम, वो मेरे बस का नहीं था रोकना। और इधर से ऊपर से गाइस बागीचे के नीचे जो पूरा स्लोप जैसा है, पानी पूरा का पूरा खेत में ही आ रहा था। और चारों तरफ से गाइस मैंने वो भी किया था कि थोड़ा बहुत पानी सब अपने साइड घुमा लिए थे। और वही हुआ, महंगा पड़ गया। हद से ज्यादा कोई चीजें बोले ना कि महंगा पड़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो वही हुआ। कल तो इतनी ज्यादा बारिश हुई कि अगर मैं पानी चारों तरफ का नहीं भी घेरता ना, तो ये ऊपर से जो सीधे बारिश खेत में हो रही थी उससे भी मेरा खेत भर जाता। लेकिन नहीं, लालच तो करनी है, लालच करो। लालच किए थोड़ा सा तो भाई देखो खेत अभी पूरा खाली खाली दिख रहा है। पानी लालच नहीं किए, मतलब थोड़ा सा चालाकी दिखाए। चालाकी महंगा पड़ गया। देखो बनिहार की कमी से क्या हो रहा है। यहाँ पर दादाजी देखो अपने खेत में अकेले धान बो रहे हैं। आ जाओ, इनसे भी हम बात करेंगे और वही आपको बताएंगे बनिहार काहे नहीं मिल रहे। देख रहे हो ये पूरा हम लोग जहाँ लास्ट में थे वहां तक अकेले क्या ये धान पूरा रोप पाएंगे? आ जाओ बात करते हैं नाना जी से। नाना जी कैसे हैं? ठीक है। ये दिन बड़े अच्छे लगते हैं जब धान रोपने के लिए बनिहार नहीं मिलते हैं। बताइए बनिहार काहे नहीं मिल रहे हैं? एकदम तेज बोलिएगा। ऐसे बनिहार के सबका लेव लग गई। हाँ, वो जैसे बनिहार सब अपना अपना कर रहे हैं। एकदम अचानक से बारिश भइला की वजह से नाना इकुल हो गया। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो ये 1 बीघा का खेत नाना जी मतलब अकेले अब धीरे धीरे बो रहे हैं। ठीक है, अगर 1-2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद मिल गए बनिहार तो रोपनी हो जाएगी। तो नाना ये बताओ बनिहार मिलने से कि कुल अकेला ही अब रोप मिल जाए 2-3 दिन 4 दिन बाद। तो यही गाइस बात है और ब्लॉग में यही था। अब खेत में ही इतना लंबा ब्लॉग खींच दिया हूँ, ये जरूरी था। तो आप लोग सब कुछ समझ पा रहे होंगे 2-3 दिनों में लास्ट मेरे साथ क्या हो रहा है कि नहीं। आ जाओ दूसरे वाले खेत में चलते हैं। और उसमें भी कुछ यही हुआ। मैंने भाई थोड़ा सा मिट्टी काट दिया कि चलो इसमें का पानी ज्यादा हो गया है तो दूसरे वाले खेत में जाएगा। अरे भाई लास्ट में ऐसी हालत हो गई थी कि वो मेड़ बांधना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। छोड़ छाड़ के सब चलेगा। आ जाओ, अभी आ गया हूँ दूसरे वाले खेत में। और इस खेत से भी पानी है, इसमें लेव लग जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ट्रैक्टर इसमें भी चल जाएगा। लेकिन देखो इसमें भी पानी कितना ज्यादा है, ट्रैक्टर चल जाएगा, लेव लग जाएगा। लेकिन ये जो हुआ ना भाई, इसको समझ लो कि ये मिट्टी उठा के मेरे को इधर जो कटा हुआ मिट्टी है वहां पर भी रखने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि तो भाई किया ही क्यों इतनी मेहनत, जब बार बार एक ही बात। भाई बोलने दो ना यार, प्लीज यार बोलने दो, ये गलत चीज थोड़ी ना है। आप भी मेहनत करो तो बोलो, दिखाओ। देखो आज डिजिटल जमाना हो गया है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर किस्मत ने साथ दिया तो भाई बहुत आगे जाएंगे। और मेहनत तो भाई हम कर ही रहे हैं। तो ये चीजें हैं। और यहाँ से भी देखो हमने मिट्टी काटा, लेकिन हमने यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा नहीं किया, बांध नहीं बांधा, मेड़ नहीं बांधे, सारा पानी बह गया और ये खेत पूरा खाली हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट मेरे को यही काम करना है कि ये 2 जगह जहाँ मिट्टी कटा हुआ है, यहाँ पर और वहां पर, अब इन दोनों जगह पे मिट्टी बांध दूंगा ताकि अगर बारिश हो तो पानी रुक जाए। थोड़ा बहुत भी अगर रुक जाएगा, बस खेत ये ढक जाएगा पानी से तो काम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिहार का मिलना। इधर भी देखो ये वाला खेत ये पलाऊ हो गया है, लेकिन बनिहार नहीं मिल पा रहे हैं तो भाई रोपनी नहीं हो पा रहा है। 12 मिनट का ये ब्लॉग हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं घर इसको बांध के। और गाइस टाइम क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, फड़वे में से कील गिर गया, 10:42 हो गया है। तो अब घर चलेंगे इस दोनों मेड़ को बांध के और घर चल के नहाएंगे। वेल आज आप मैंने जो कुछ भी बताया आप लोग समझ पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क। घर चलेंगे अब इसको बांध के। बाकी कील इधर पता नहीं कहाँ गिर गया भाई, अब मेरे को ये भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, व्लॉग भी बना रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से देखो गाइस कैसे पानी बह रहा है, ये देख रहे हो ना, इसको मुस्कोइल कहते हैं। ठीक है, मुस्कोइल, मूस इधर से उधर चले जाते हैं जिसकी वजह से पानी अब हमारे खेत में से, देखो ये वाला जो खेत है खाल में है तो मेरे खेत में का पानी सब इसमें आ रहा है। तो अभी मैं इसको फड़वा से भाई सही करूंगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं। लाइक कर देना यहाँ तक, अगर ब्लॉग को देख लियो तो कमेंट भी करना एंड शेयर भी करो। जल्दी से भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। दिस इज कॉल्ड कमेंट गाइज। अब घर चलते हैं भाई, बांध लगा लिए, जो भी थोड़ा बहुत खुला हुआ था मिट्टी सब रख दिए हैं, अब सही हो गया। अब बारिश आएगी तो पानी रुका रहेगा खेत में। अगर उस दिन की तरफ फिर से बारिश आ गई तो फिर नहीं रुका रहेगा, सारा पानी बह जाएगा। इट मीन्स मिट्टी बह जाएगा, और मिट्टी बहेगा तो पानी भी बह जाएगा। भाई कहाँ से मेरे को लग रहा है ना जैसे कि सीमेंट से ना ईंट जोड़ना पड़ेगा तब जाके पानी रुकेगा।
जो कि इम्पॉसिबल है। गाइज यहाँ पर देखो मैंने अपना कपड़ा खोल के रखा है। अब क्या इसको लेके जाते तो पूरा देखो जैसे शरीर पे मिट्टी है सारा कपड़े पे होता, तो उसको साफ ऐसे ही रख देंगे, चल के सीधे नहा लेंगे। यहाँ पर गाइस स्लीपर है और ये ठीक हमारे सामने जो है ना अपन का घर है। यहाँ से अगर सीधे जाएंगे तो हम लोग भाई सीधे गेट में जाकर घुस जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीच में जो तालाब पड़ता है पानी, पहले उसमें घुसेंगे। यहाँ पर देखो 4-5 लोग हैं, वो धान रोप रहे हैं। उन लोगों से बात किए, बोल रहे हैं कि खाली नहीं है, मतलब एडवांस बुकिंग चल रहा है गाइज, एडवांस बुकिंग है। 3 दिन 4 दिन भाई एकदम वो लोग खाली नहीं। यहाँ से जाने के बाद 3-4 बीघा का भाई क्या बोलते हैं जो कुछ भी बोलते हैं कमेंट करके बताओ, वो ऑलरेडी बुक है, वहाँ निकलने वाले हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। अगर हम बोल भी दे और नहीं आए तो देन खेत पलाव होने के बाद फिर 2000 देना पड़ेगा खेत की पलाव के लिए। समझ पाए आप लोग तो ठीक है। अब घर चलते हैं भाई, मुश्किल है अभी तो, बिल्कुल मुश्किल है। पापा जी से बात करते हैं, उनका देखते हैं क्या सजेशन है। वो कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं। और रास्ते में भाई मेरे को जो चीज दिखी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बारिश की वजह से हुआ क्या। गाइज ये देखो इमली का पेड़ कितना बड़ा हो गया। भाई ये नहीं है, मतलब आप लोग इमली का पेड़ देखे थे कभी? देखो हमारे बागीचे में एक यही पेड़ है जो सबसे बिल्कुल अलग है। ये गाइज इमली का पेड़ है देखो, और इस पर इमली आती भी है गाइज, और खाते भी हम लोग, बहुत मजा आता है। चलो अब वो चीज मैं दिखाता हूँ जो आप लोगों को कि बारिश की वजह से हुआ क्या है। ये देखो एक नीम का पेड़ है और बिल्कुल भाई किनारे पे है। ये भी हो सकता है कि कब गिर जाए, जैसे ये वाली नीम का पेड़ गिर गया है भाई। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये भी भस सकता है। ये देखो गाइस देख रहे हो, अब ये नीम भाई खत्म, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो बारिश तो हुई है, अब ये भी हमको बताना नहीं है, खूब बारिश हुई है जिसकी वजह से ये नीम का पेड़ गिर गया। ठीक है, अब आया हूँ मैं एक ऐसी जगह पे, ये लोकेशन बढ़िया है, आप लोगों को कभी मैं ये व्लॉग में दिखाया नहीं था। गाइज ये देखो ये महुआ का पेड़ है, और इससे पहले गाइज ये वाली जगह पर ठीक यहाँ पर एक आम का पेड़ था, जो बहुत ही विशाल आम का पेड़ था। जो लोग हैं जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं किस पेड़ की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा पेड़, जितना बड़ा पेड़ वो था उतना ही छोटा आम उस पे आते था, मतलब बिल्कुल छोटा वाला आम आता था। वो सिर्फ गुटली होता था, मुंह में ऐसे खींच के एक बार इधर 2 बार खत्म। वो वाला आम का पेड़ था, लेकिन फल बहुत उस पे आम के आते थे भर भर के, क्योंकि वो विशाल पेड़ था भाई। ठीक है गाइस, अभी धूप हो गया है और देखो ये धूप जिसको भाई जिसने ना खेत में पलाव करवाया है, अगर ये धूप पूरा दिन ऐसे ही रह गई तो पूरा पानी उड़ जाएगा। एंड जब पानी उड़ेगा ना तो फिर जो खेत पलाव करवाया है उसका दिमाग उड़ जाएगा। और जब उसका दिमाग उड़ेगा ना भाई तो फिर से ट्रैक्टर बुलवाएगा और फिर पलाव करवाएगा और फिर पैसा देगा जितना पहली बार दिया था। West Coast living, where it's always fine. Barbecue, grilling.